यह कहानी बिहार के जमुई जिले के रहने वाले मिथिलेश मांझी की है, जिसने फर्जी तरीके से आईपीएस अधिकारी बनकर न केवल पुलिस को धोखा दिया बल्कि कई लोगों को भी ठगा। मिथिलेश ने अपने आप को आईपीएस अफसर बताकर समाज में रुतबा कमाने और पैसों के लालच में कई लोगों को अपनी चाल में फंसाया। लेकिन उसकी यह झूठी पहचान ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी और आखिरकार उसकी पोल खुल गई। मिथिलेश का सपना था कि वह पुलिस अधिकारी बने, लेकिन पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उसने कभी सिविल सर्विस की परीक्षा पास नहीं की। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। मिथिलेश ने 2 लाख रुपए देकर फर्जी दस्तावेज और वर्दी बनवाई ताकि वह खुद को आईपीएस अधिकारी दिखा सके। उसने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की और स्थानीय लोगों के बीच खुद को एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। वह गांव शहर के लोगों से मिलकर उनके मामलों को सुलझाने का आश्वासन देता था और बदले में उनसे पैसे वसूलता। धीरे धीरे उसकी चर्चा बढ़ने लगी और यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी उसकी पहचान से अनजान रही। मिथिलेश ने कई लोगों से लाखों रुपए ठगे, यह दावा करते हुए कि वह उनके कामों में मदद करेगा। लेकिन उसकी किस्मत तब पलटी जब एक असली पुलिस अधिकारी को उस पर शक हुआ। जब मिथिलेश एक कार्यक्रम में शामिल हुआ तो उसकी वर्दी और दस्तावेजों की जांच की गई। उसकी पहचान की पड़ताल के बाद सच्चाई सामने आ गई कि वह एक फर्जी आईपीएस अधिकारी है। पुलिस ने तुरंत मिथिलेश को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने कबूल किया कि वह कभी सिविल सेवा परीक्षा में पास नहीं हुआ था और पूरी योजना फर्जी थी। मिथिलेश की गिरफ्तारी ने न केवल उसे बेनकाब किया बल्कि उन लोगों को भी सबक दिया जो लालच में आकर झूठे वादों पर भरोसा कर लेते हैं। अब मिथिलेश पर फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और सरकारी अधिकारियों की पहचान का गलत इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे हैं और उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा है। यह कहानी बिहार के जमुई जिले के मिथिलेश मांझी की है, जिसने मात्र 2 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से आईपीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। मिथिलेश को पुलिस अधिकारी बनने का शौक था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने की वजह से उसने सिविल सर्विस परीक्षा पास करने का सही रास्ता नहीं चुना। उसने शॉर्टकट अपनाने का फैसला किया और यह शॉर्टकट उसे अपराध की दुनिया में ले गया। मिथिलेश ने स्थानीय स्तर पर कुछ दलालों के संपर्क में आकर फर्जी आईडी, आईपीएस की वर्दी और अधिकारियों से मिलते जुलते दस्तावेज बनवा लिए। इसके बाद उसने अपने गांव और आसपास के इलाके में खुद को आईपीएस अधिकारी के रूप में पेश किया। उसकी वर्दी और फर्जी पहचान ने लोगों को धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे और वह समाज में सम्मानित शख्सियत के रूप में देखा जाने लगा। मिथिलेश ने अपने इस फर्जी पहचान का फायदा उठाकर कई लोगों से पैसे वसूले। वह लोगों को यह कहता कि उनके मामलों को जल्दी सुलझाने में वह मदद करेगा, बस कुछ चाय पानी के पैसे देने होंगे। धीरे धीरे उसने काफी धन इकट्ठा कर लिया और अपनी पहचान मजबूत कर ली। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी उसकी पहचान को सही मानने लगी, क्योंकि वह खुद को बड़े अधिकारियों के संपर्क में बताता था। लेकिन उसकी फर्जी पहचान ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। एक दिन एक असली आईपीएस अधिकारी की नजर मिथिलेश पर पड़ी, जो कि उसकी वर्दी और व्यवहार से शक में आ गए। जब उसकी गहन जांच की गई तो पता चला कि मिथिलेश ने कोई सिविल सेवा परीक्षा नहीं दी थी और उसकी पूरी पहचान फर्जी थी। पुलिस ने तुरंत मिथिलेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह कभी भी आईपीएस अधिकारी नहीं बना था और उसकी सारी कहानी एक धोखा थी। मिथिलेश की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि वह लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका था और उसने कई निर्दोष लोगों को झूठे वादों के जरिए लूटा था।